सभी को नमस्कार। मैं नीरज सिंह और आप देख रहे हैं डीएवी कॉलेज चीका का ई लर्निंग कार्यक्रम एवं यूट्यूब चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम की। और बीए द्वितीय वर्ष में हम भारतीय राजनीतिक विचार विषय पढ़ाते हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लोकतंत्र संबंधी विचारों का। आज हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लोकतंत्र संबंधी विचारों का अध्ययन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से करेंगे। अपना अध्ययन शुरू करने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि आप डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो यूट्यूब चैनल पर कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या टीचर से ई कॉन्टैक्ट के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के स्वतंत्रता सेनानी तथा प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे एक मानवतावादी चिंतनशील व्यक्ति थे। भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। यद्यपि उन्होंने प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स इत्यादि राजनीतिक चिंतकों की तरह अपने राजनीतिक विचार नहीं दिए, लेकिन इन्हें स्टालिन, लेनिन आदि राजनीतिक विचारकों की श्रेणी में रखा जाता है। नेहरू जी में एक राजनीतिक विचारक की प्रतिभा अवश्य थी, लेकिन उनकी राजनीतिक विचार प्रस्तुत करने में कोई स्वाभाविक रुचि नहीं थी। लेकिन फिर भी वे एक महान राजनीतिज्ञ थे और उन्होंने भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसे अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। और आधुनिक भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कट्टर समर्थक थे और इसीलिए उन्होंने भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थन किया। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली यानी कि जहां लोगों का लोगों के लिए लोगों द्वारा बनाया गया शासन हो, जहां जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि चुने जाते हों। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन बिंदुओं के माध्यम से हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लोकतंत्र संबंधी विचारों का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक व्यवहारिक लोकतंत्रवादी थे और वो लोकतंत्र की अवधारणा को अत्यंत व्यापक, बहुआयामी और गतिशील मानते थे। तो इसमें हमारा पहला नंबर एक पॉइंट है लोकतंत्र श्रेष्ठ प्रणाली। नेहरू जी ने लोकतंत्र को अन्य समस्त प्रणालियों से श्रेष्ठ माना है। उनका विचार था कि समय की गति के साथ राजतंत्रीय व्यवस्था प्राचीन हो चुकी है और उसका कोई वर्तमान समय में कोई औचित्य नहीं है। सत्तावादी शासन अथवा अधिनायक तंत्र व्यवस्थाएं अपनी प्रकृति से मानव की विरोधी हैं। नेहरू जी का विचार था कि यद्यपि लोकतंत्र में कई कमियां हैं, इसके बावजूद भी इसमें अनेक गुण भी हैं जो कि इसे अन्य शासन पद्धतियों से श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए नेहरू जी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अन्य शासन प्रणालियों से, चाहे वो राजतंत्रीय हो या फिर अधिनायक तंत्रीय हो, इनसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानते थे। दूसरा इसमें हमारा नंबर 2 पॉइंट है स्वतंत्रता पर बल। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल दिया जाता है। स्वतंत्रता को जितना अधिक महत्व लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में दिया जाता है, उतना अधिक महत्व किसी अन्य व्यवस्था में नहीं दिया जाता है। वह लोकतंत्र के कट्टर समर्थक थे, क्योंकि लोकतंत्र के प्रति उनका झुकाव लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता, न्याय इत्यादि के कारण पैदा हुआ था। उनका विचार था कि मानव वास्तविक रूप से तब तक स्वतंत्र नहीं है जब तक वह स्वतंत्र रूप से सोच व विचार व्यक्त नहीं कर सकता। वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव केवल लोकतंत्र में ही है, क्योंकि लोकतंत्र शासन प्रणाली में ही हमें सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हो सकती हैं। तीसरी बात है इसमें हमारा नंबर 3 पॉइंट है आर्थिक समानता पर बल। नेहरू जी लोकतंत्र को एक व्यापक धारणा के रूप में स्वीकार करते हैं। वह लोकतंत्र को केवल राजनीतिक परिधि तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि उनके लिए लोकतंत्र की सफलता के लिए आर्थिक समानता अथवा आर्थिक लोकतंत्र भी आवश्यक था। देश के राष्ट्रीय आंदोलन के समय नेहरू जी ने
लोकतंत्र के आर्थिक पक्ष को भी स्वीकार किया था। नेहरू जी गरीबी, असमानता एवं अशिक्षा को समाप्त करने के लिए आर्थिक लोकतंत्र में आर्थिक समानता को प्रथम शर्त मानते थे। नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट है इसमें हमारा, लोकतंत्र साध्य नहीं बल्कि साधन है। नेहरू जी का विचार था कि लोकतंत्र कोई साध्य नहीं है बल्कि व्यक्ति के जीवन को सुखमय बनाने वाला एक साधन है। वह एक महान व्यक्तिवादी थे तथा किसी भी उच्च आदर्श के लिए व्यक्ति को बलिदान करने के लिए तैयार नहीं थे। वह केवल उसी राज्य को लोकतंत्रीय मानते थे जो कि अपने घटकों के जीवन के उच्च मूल्यों के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता हो। नंबर 5 पॉइंट है इसमें हमारा, सामाजिक समानता का समर्थन। नेहरू जी ने राजनीतिक एवं आर्थिक समानता पर तो बल दिया ही, परंतु वह यह भी अनुभव करते थे कि जब तक पिछड़ी हुई जातियों को उच्च वर्गों के समान स्तर पर नहीं लाया जाएगा तब तक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। इसलिए नेहरू जी ने विशेषकर सामाजिक समानता पर बल दिया। इसके लिए संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों तथा अन्य विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया गया। नेहरू जी पिछड़ी जाति के लोगों के मानसिक एवं बौद्धिक स्तर को भी बढ़ाने के पक्ष में थे। उनके विचार में पूर्ण लोकतंत्र राजनीतिक तथा आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी है। इसमें हमारा नंबर 6 पॉइंट है, लोकतंत्र एक मानसिक दृष्टिकोण। नेहरू जी का विचार था कि लोकतंत्र मूलतः एक ऐसा मानसिक दृष्टिकोण अथवा जीवन पद्धति है जिसे व्यक्ति की स्वतंत्रता व समानता को केंद्रीय स्थान दिया जाता है और इसकी प्राप्ति के लिए मुख्य साधन के रूप में राज्य की शक्ति की तुलना में व्यक्ति तथा समाज के आत्म अनुशासन पर अधिक भरोसा किया जाता है। इसमें हमारा नंबर 7 पॉइंट है, लोकतंत्र एक गतिशील व्यवस्था। नेहरू जी के विचारानुसार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली व्यवस्था एक गतिशील व्यवस्था है। उन्होंने लोकतंत्र को एक स्थायी अवधारणा के रूप में नहीं बल्कि एक गतिशील अवधारणा के रूप में स्वीकार किया जो लगातार बदलती सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में स्वयं को विकसित एवं समृद्ध बनाने में समर्थ है। इसलिए समय के साथ साथ लोकतंत्र के अर्थ का भी विस्तार होता जा रहा है, अर्थात लोकतंत्र समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलने में सक्षम है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी ने लोकतंत्र को एक गतिशील व्यवस्था के रूप में देखा। नंबर 8 पॉइंट है इसमें हमारा, विकेंद्रीयकरण पर आधारित। नेहरू जी ने लोकतंत्र की व्यवस्था को इसलिए भी स्वीकार किया था क्योंकि इसमें सत्तावादी व केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति के विपरीत सत्ता का विकेंद्रीयकरण पाया जाता है। अंतिम रूप में शासन की शक्ति जनता में निहित होती है। सत्ता का विकेंद्रीयकरण होने के कारण सत्ता के पास निरंकुश और स्वेच्छाचारी शक्तियाँ नहीं होती और जनता में जब शक्ति निहित होती है तो शासन को समृद्ध बनाया जा सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लोकतंत्र को इसलिए भी पसंद करते थे, लोकतंत्र का इसलिए भी समर्थन करते थे क्योंकि लोकतंत्र में शक्तियों का विकेंद्रीयकरण होता है। नंबर 9 पॉइंट है, लोकतंत्र की स्थापना संवैधानिक साधनों द्वारा। नेहरू जी का विचार था कि लोकतंत्र संविधान पर आधारित व्यवस्था है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था संवैधानिक विधि तथा कानून के शासन द्वारा ही चलाई जा सकती है। लोकतंत्र में किसी भी तरह का परिवर्तन संवैधानिक साधनों या कानून के अनुसार ही किया जाना चाहिए। उन्होंने लोकतंत्र की प्राप्ति के लिए अहिंसा के साधनों की वकालत की। नेहरू जी का मानना था कि लोकतंत्र में कभी भी परिवर्तन हिंसा के द्वारा नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में संवैधानिक साधनों द्वारा कानून के अनुसार ही इसमें परिवर्तन किया। इसमें हमारा नंबर 10 पॉइंट है, संसदीय लोकतंत्र का समर्थन। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संसदीय लोकतंत्र का समर्थन करते थे। नेहरू जी ने लोकतंत्र के संसदीय रूप में ही अपनी आस्था प्रकट की। उनका विश्वास था कि संसदीय लोकतंत्र में वाद विवाद तथा
विचार विमर्श की पद्धति द्वारा सार्वजनिक हित में आम सहमति प्राप्त करने के अनेक संवैधानिक अवसर होते हैं। इसमें शासन सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित होता है और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है और जनमत के प्रति अधिक जागरूक व संवेदनशील होता है। नागरिक अधिकार व स्वतंत्रताएं व अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा संसदीय लोकतंत्र में बेहतर ढंग से हो सकती है। संसदीय लोकतंत्र में शासन के कार्यपालिका एवं विधानपालिका अंगों में विवेकपूर्ण सहयोग पाया जाता है। इसलिए संसदीय लोकतंत्र में सामाजिक व आर्थिक न्याय के कार्यक्रमों का निर्माण और उन्हें लागू करना अधिक आसान और बाधा रहित होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इन बिंदुओं के माध्यम से हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लोकतंत्र संबंधी विचारों का अध्ययन किया। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक महान राजनीतिज्ञ तो थे ही, इसके साथ साथ वे एक स्वतंत्रता सेनानी, एक महान समाजवादी नेता थे। उन्होंने भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का कड़ा समर्थन किया, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मानना था कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में व्यक्ति को सभी प्रकार के अधिकार, पूर्ण स्वतंत्रता और समानता प्राप्त होती है। यदि भारतीय नागरिकों का अगर भारत का विकास करना है तो भारत के लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही उचित होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पूर्ण आस्था थी। अंत में मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो यूट्यूब चैनल पर कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर टीचर से ई कॉन्टैक्ट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।